गुड इवनिंग क्लास, यू वेलकम इन उत्कर्ष क्लासेस। हम लोग इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7.3 के कुछ सम्स आज फिर डिस्कस करेंगे और उसके बाद कुछ आपको नए कॉन्सेप्ट्स बताएंगे। जैसे एक्सरसाइज 7.3 का हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रल dx अपॉन cos x माइनस a cos x माइनस b। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम जानते हैं कि साइन a माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है। यहां पर हम लोग ये करेंगे, इंटीग्रल I इक्वल टू साइन ऑफ x माइनस ए माइनस x माइनस बी। देखिए आपको समझाएं, साइन ऑफ x माइनस ए माइनस x माइनस बी। जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे स्टूडेंट्स, ये आएगा साइन x माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी। तो ये बन जाएगा साइन b माइनस ए। इसका मतलब स्टूडेंट्स, आपने साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई किया है, तो आप यहाँ पर 1 अपॉन साइन b माइनस ए कर देंगे। आपने साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई किया है और साइन b माइनस ए से डिवाइड कर दिया है। यहाँ रहेगा cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी dx। इसको ध्यान से समझ लीजिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या बताया। साइन x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, ये है साइन x माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी, साइन b माइनस ए। तो x माइनस ए जो ये हमने न्यूमरेटर में लिखा है, इसकी वैल्यू एक्चुअली साइन b माइनस ए है। तो हमने साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई किया है, तो साइन b माइनस ए से हम डिवाइड भी कर रहे हैं, यहाँ डिवाइड कर दिया है। अब हम यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाएंगे, इसको साइन a माइनस बी मानते हुए इस पूरे रिजल्ट, इसको पूरे को a मानेंगे स्टूडेंट्स, इसको b, और साइन a माइनस बी का ये फॉर्मूला लगाएंगे, साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो हमारा इंटीग्रल बनेगा I इक्वल टू 1 अपॉन साइन b माइनस ए इंटीग्रल साइन x माइनस ए कॉस x माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी कॉस x माइनस ए साइन x माइनस बी डिवाइडेड बाई cos x माइनस ए cos x माइनस बी dx। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसका सेपरेट करके इसको लिखेंगे। देखिएगा, ये रिजल्ट बनेगा 1 अपॉन साइन b माइनस ए इंटीग्रल साइन x माइनस ए कॉस x माइनस बी डिवाइडेड बाई कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी dx प्लस दूसरा बनेगा इसमें माइनस
इंटीग्रल cos x माइनस ए sin x माइनस बी डिवाइडेड बाय cos x माइनस ए cos x माइनस बी। cos x माइनस ए cos x माइनस ए कैंसिल, cos x माइनस बी cos x माइनस बी कैंसिल, तो यही चीज बनेगा 1 अपॉन साइन बी माइनस ए इंटीग्रल tan x माइनस ए साइन x माइनस ए अपॉन cos x माइनस ए dx माइनस इंटीग्रल साइन x माइनस बी अपॉन cos x माइनस बी, ये इंटीग्रल बनेगा। तो ये बना, इसको अब हम यहां लिखेंगे, इधर लिखेंगे, ये बनेगा स्टूडेंट्स हमारा I इक्वल टू 1 अपॉन साइन बी माइनस ए इंटीग्रल 10 x माइनस ए माइनस इंटीग्रल 10 x माइनस बी डी एक्स। अब इंटीग्रल 10x dx ये आपको बताएंगे अभी। इंटीग्रल 10x dx होता है log sec x प्लस सी, तो इंटीग्रल I बन जाएगा 1 अपॉन साइन बी माइनस ए log sec x माइनस ए माइनस log sec x माइनस बी प्लस सी। अब log a माइनस log b, सिंस log a माइनस log b होता है log a अपॉन b, तो हम इसी को लिख सकते हैं I इक्वल टू 1 अपॉन साइन बी माइनस ए log sec x माइनस ए अपॉन sec x माइनस बी प्लस सी। ये आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आंसर आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट 10 इंटीग्रल 10x dx इज इक्वल टू log sec x प्लस सी, ये अभी हम आपको बता रहे हैं। देखिए हमने ये डिस्कस किया था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है, इंटीग्रल कॉस एक्स डी एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी होता है, इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स 10x प्लस सी होता है, इंटीग्रल कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी होता है, इंटीग्रल सेक एक्स 10x सेक एक्स प्लस सी होता है, इंटीग्रल कोसेक एक्स कॉट एक्स ये माइनस कोसेक एक्स प्लस सी होता है। अब इसमें आप देख रहे हैं इंटीग्रेशन में हमारे पास इंटीग्रल 10x अभी मालूम नहीं है, इंटीग्रल cot x dx हमें मालूम नहीं है, इंटीग्रल sec x dx हमें मालूम नहीं है, इंटीग्रल cosec x dx ये भी हमें मालूम नहीं है। तो इन इंटीग्रल्स को
हम इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन की मेथड से ये फॉर्मूले जनरेट करते हैं। तो क्या आएगा, ये कैसे आएगा फॉर्मूला देखिएगा। इंटीग्रल 10x dx इंटीग्रल 10x dx इक्वल टू इंटीग्रल, इसको हम लिखते हैं sin x अपॉन cos x। हम पुट करते हैं cos x इज इक्वल टू t, तो cos x का डिफरेंशियल आता है माइनस sin x dx इक्वल टू dt। तो sin x dx आता है माइनस dt। तो हमारा इंटीग्रल I बन जाता है माइनस dt अपॉन t माइनस log t प्लस c। दिस इज माइनस log व्हाट इज t, cos x प्लस c। अब इसी को हम लिखते हैं log cos x की पावर माइनस 1, और इसी को हम लिखते हैं log 1 अपॉन cos x, और इसी को हम लिखते हैं, यही चीज होता है log sec x प्लस c, log sec x प्लस c, log sec x प्लस c। इसमें हमने log की प्रॉपर्टी लगाई यहां पर हमने लगाया n log x इज इक्वल टू log x टू दी पावर n प्रॉपर्टी। तो इसलिए इंटीग्रल 10x dx log sec x होता है। तो इंटीग्रल 10x का इंटीग्रल मालूम नहीं था, अब वो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से हमने उसको जनरेट किया। अपनी जो फॉर्मूला लिस्ट है उसमें अब हम इंटीग्रल 10x dx को log sec x प्लस c लिखेंगे, जैसा कि हमारे पिछले क्वेश्चन में आया था। पिछले क्वेश्चन में इसलिए इंटीग्रल 10x माइनस a dx हो जाएगा log sec x माइनस a। ये इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम लेंगे इंटीग्रल cot x dx, इंटीग्रल cot x dx, इंटीग्रल cot x dx। इसको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। इसको लिखेंगे इंटीग्रल cos x अपॉन sin x dx। पुट करेंगे sin x को t, तो sin x का डेरिवेटिव आएगा cos x dx इक्वल टू dt। तो I बन जाएगा इंटीग्रल dt अपॉन t, और ये आ जाएगा log t प्लस c, log t प्लस c। सो I इक्वल टू log ऑफ sin x प्लस c। तो cot x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, सो इंटीग्रल cot x dx इज इक्वल टू log sin x प्लस c। तो cot x का फॉर्मूला भी जनरेट हो गया है। cot x का भी इंटीग्रल फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं था, तो वो भी जनरेट हो गया है। ऐसे ही हम लेंगे इंटीग्रल sec x dx, इंटीग्रल sec x dx। देखिए इंटीग्रल sec x dx, इसको हम लिखेंगे इंटीग्रल sec x अपॉन 1 dx। अब हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को sec x प्लस 10x से मल्टीप्लाई करेंगे। sec x इंटू sec x प्लस 10x डिवाइडेड बाई sec x प्लस 10x dx। अब इसी को हम लिखेंगे इंटीग्रल sec स्क्वायर x प्लस sec x 10x डिवाइडेड बाई
sec x प्लस 10x dx। अब हम पुट करेंगे sec x प्लस 10x इज इक्वल टू टी। अब हम पुट करेंगे, पुट sec x प्लस 10x इज इक्वल टू टी sec x 10x प्लस sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, dx इज इक्वल टू dt। तो इंटीग्रल I बनेगा, सो इंटीग्रल I इज इक्वल टू I इज इक्वल टू dt अपॉन टी, और dt अपॉन टी हो जाएगा log t प्लस सी। ये आएगा log ऑफ व्हाट इज t, sec x प्लस 10x, sec x प्लस 10x प्लस सी। तो आपका इंटीग्रल sec x का फॉर्मूला हो गया इंटीग्रल sec x dx इज इक्वल टू log ऑफ sec x प्लस 10x प्लस अ कांस्टेंट c। ये आपका इंटीग्रल sec x हो गया। इसी तरीके से आप इंटीग्रल कोसेक x भी करेंगे। इंटीग्रल कोसेक x dx, इंटीग्रल कोसेक x dx, इसको भी आप I लिखेंगे इंटीग्रल कोसेक x अपॉन 1 dx। कोसेक x माइनस कोट x से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा इंटीग्रल कोसेक x इंटू कोसेक x माइनस कोट x डिवाइडेड बाई कोसेक x माइनस कोट x dx। इसी को आप ऐसे लिखेंगे इंटीग्रल कोसेक स्क्वायर x माइनस कोसेक x कॉट x डिवाइडेड बाई कोसेक x माइनस कोट x dx। अब आप इस प्रॉब्लम में आप पुट करेंगे, पुट कोसेक x माइनस कोट x इज इक्वल टू टी, पुट कोसेक x माइनस कोट x इज इक्वल टू टी। कोसेक x का डिफरेंशियल माइनस कोसेक स्क्वायर x माइनस कोसेक x कोट x माइनस कोसेक x कोट x, कॉट स्क्वायर का माइनस कोसेक स्क्वायर x प्लस कोसेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो यही हमारा देखिए क्या बन जाएगा, सो कोसेक स्क्वायर x माइनस कोसेक x कोट x dx इज इक्वल टू dt। तो हमारा इंटीग्रल I हो गया dt अपॉन t, ये आ गया log t प्लस c, और यही चीज आ गया log t की जगह कोसेक x माइनस कोट x, कोसेक x माइनस कोट x प्लस c। तो हमारा इंटीग्रल हो गया, सो इंटीग्रल कोसेक x dx इज इक्वल टू log कोसेक x माइनस कोट x प्लस अ कांस्टेंट c। ये आंसर हो गया, दिस इज द आंसर। तो आप इस तरीके से जो हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस tan x, cot x, sec x, cosec x, जिनके डायरेक्ट फॉर्मूले हमें मालूम नहीं थे, उनके फॉर्मूले हम सब्स्टिट्यूशन से निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम आज देखेंगे, हमारे पास है इवेल्युएट साइन x माइनस एल्फा अपॉन साइन x प्लस एल्फा। ये क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन में हम x प्लस एल्फा को t लगाएंगे
तो x इज इक्वल टू, तो हमारा बनेगा x इज इक्वल टू टी माइनस एल्फा और dx बनेगा dt। तो क्या बन जाएगा ये क्वेश्चन देखिए, I इक्वल टू साइन x की जगह हमने t माइनस एल्फा, t माइनस 2 एल्फा डिवाइडेड बाई साइन t dt। अब न्यूमरेटर में आप साइन a माइनस बी के फॉर्मूले से ओपन कीजिए। साइन a माइनस बी क्या फॉर्मूला है, साइन a माइनस बी के फॉर्मूले से ओपन करेंगे, साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन b। तो स्टूडेंट्स क्या बनेगा देखिएगा, I इक्वल टू इंटीग्रल साइन t कॉस 2 एल्फा साइन a कॉस b माइनस कॉस a कॉस t साइन 2 एल्फा डिवाइडेड बाई साइन t dt। फिर हम इसका एलसीएम सेपरेट करेंगे, तो ये आएगा इंटीग्रल साइन t कॉस 2 एल्फा अपॉन साइन t dt माइनस इंटीग्रल कॉस t साइन 2 एल्फा अपॉन साइन t dt। तो पहले में साइन t कैंसिल होगा स्टूडेंट्स, कॉस 2 एल्फा कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा कॉस 2 एल्फा इंटीग्रल dt माइनस साइन 2 एल्फा बाहर आएगा इंटीग्रल कॉस t अपॉन साइन t कॉट t dt, कॉट t dt। तो ये आएगा स्टूडेंट कॉस 2 एल्फा dt का t माइनस साइन 2 एल्फा कॉट t, जैसे हमने बताया था इंटीग्रल कॉट x dx इक्वल टू लॉग साइन x प्लस c। तो ये बनेगा दिस इंटू लॉग साइन t प्लस c। अब हम लोग फाइनली t की वैल्यू लगा देंगे, तो ये आएगा cos 2 एल्फा इंटू t की वैल्यू है x प्लस एल्फा माइनस साइन 2 एल्फा लॉग साइन t की वैल्यू है x प्लस एल्फा प्लस अ कांस्टेंट c। ये आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 7.3 आपकी कंप्लीट हुई और कल हम कुछ स्पेशल इंटीग्रल के साथ अब आगे स्पेशल इंटीग्रल्स के साथ आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग उत्कर्ष क्लासेस।